गिरिबाला सिंह के घर पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। करीब 4 घंटों से गिरिबाला के घर पर सीबीआई के अधिकारी मौजूद है। गिरफ्तारी भी संभव है। सीबीआई की टीम गिरिबाला से लगातार सवाल जवाब कर रही है। गिरफ्तार हो गई है, बड़ी खबर आपको बता दूं, सोर्सेस बता रहे हैं आखिरकार गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई की टीम पिछले कई घंटों से उनके घर पर ही मौजूद थी। गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हो चुकी है। सोर्सेस के हवाले बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, कई घंटों से सीबीआई पूछताछ कर रही थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी पिछले कई घंटों से लगातार सवाल जवाब कर रहे थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर चल रहा था और ये बातें भी बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि आप जानते हैं हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं। एंटिसिपेटरी बेल जरूर लगाई गई थी, याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका को सस्पेंड कर दिया है। ये घर के बाहर की तस्वीरें आप देख लीजिए। फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट, अंदर अगर सीबीआई के अधिकारी हैं तो बाहर पुलिस फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कोई ऊंच नीच ना हो। हालांकि यहां पर आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार शासन की तरफ से भी पूरी सख्ती इस पूरे मामले को लेकर दिखाई गई थी। कहा था निष्पक्ष जांच होगी, जिस भी लेवल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना होगा उसको बढ़ाया जाएगा। सीबीआई को सिफारिश की गई और ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। गिरिबाला सिंह जो कि लगातार मीडिया में भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी, उन्होंने अपना स्टैंड रखा, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम करने का तरीका अलग। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सवाल जवाब, क्योंकि समर्थ भी जो कि गिरिबाला सिंह का बेटा है, आरोपी समर्थ, उससे भी लगातार क्वेश्चंस हुए हैं। फिर उनसे जो क्वेश्चंस मिले होंगे, ये मैं सिर्फ एक जो प्रोटोकॉल होता है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, जो अब तक इस तरह के केसेस में हमने देखा है, सुना है, लिखा है, पढ़ा है, एक्सपर्ट जो हमें बताते हैं, फिर उन सवालों को लेकर वापस री क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाते हैं। तो सोर्सेस बता रहे हैं गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सीधा भोपाल ये चलता हूं, मेरे सहयोगी अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? सोर्सेस बता रहे हैं गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है। देखिए, निश्चित हमारे सोर्सेस भी यही कह रहे हैं कि गिरिबाला सिंह को अरेस्ट कर लिया है सीबीआई ने, और इस समय हम गिरिबाला सिंह के घर के बाहर खड़े हुए हैं। हलचल तेज हो गई है और पुलिस काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है। कभी भी गिरिबाला सिंह को जहाँ से सीबीआई एक लगा रखी हुई है और पूरा जो प्रोसेस है ताकि वो आराम से ले जाए किसी भी तरह की, चूंकि मीडिया कर्मी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगा रखा है। तो गिरिबाला सिंह को कभी भी यहाँ से लेके जाया सकता है। ये बात कल ही क्लियर, आज सुबह क्लियर हो गई थी, जब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत निरस्त हुई थी गिरिबाला सिंह की। तभी ये माने जाने लगा था कि गिरिबाला सिंह को सीबीआई कभी भी अरेस्ट कर सकती है। और अब जबकि समर्थ पहले से ही सीबीआई के अंडर में है और उनकी कस्टडी में है, कल 29 तारीख तक शाम को 4 बजे तक समर्थ सीबीआई की हिरासत में है। ऐसे में आज गिरिबाला सिंह भी गिरफ्तार हो सकती है, चूंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसमें समर्थ और गिरिबाला दोनों को ही आरोपी बनाया था। और ऐसे में कोई कारण नहीं बचता है कि सीबीआई गिरिबाला सिंह को अरेस्ट नहीं करे। और जो अभी सोर्सेस बता रहे हैं कि गिरिबाला सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी कुछ देर बाद ही यहाँ से लिया जा सकता है। कभी भी इस तरह की ऐसी हलचल मचती है कि कभी भी गिरिबाला सिंह निकल सकती है, क्योंकि सीबीआई का एक प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर होता है, और सीबीआई यहाँ से गिरिबाला को अपने कस्टडी में लेकर सबसे पहले मेडिकल कराएगी, जो भोपाल एम्स में होना है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। कोई भी गिरफ्तारी होती है उसमें कोर्ट में पेश करना बहुत जरूरी होता है। लिहाजा गिरिबाला सिंह को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। और आज इतना टाइम हो चुका है कि कोर्ट संभवतः बंद हो गई हो। आज वैसे भी वेकेशन चल रहा है और टाइम भी ओवर हो चुका है। लगभग 6-7 घंटे से यहाँ पर पूछताछ चल रही है, लगभग 7 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान तमाम सारी जो वैज्ञानिक तथ्यों से जांच पड़ताल होती है सीबीआई वो कर रही है। यहाँ पर कई जो इक्विपमेंट्स लाए हैं, आधुनिक इक्विपमेंट्स लाए हैं, वो उन इक्विपमेंट से 3D मैपिंग भी की गई है। तमाम वो तथ्य एकत्रित किए गए हैं। गिरिबाला सिंह से भी शुरुआती पूछताछ हुई है, समर सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस दिन का घटनाक्रम क्या था और कैसे था, उस समय उनकी भूमिका क्या थी, वो कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे, और कब उनको मालूम पड़ा, उसके बाद उन्होंने किस किस को सूचित किया। तो तमाम सारी वो जांच के एंगल होते हैं, उन सब जांच एंगल में सीबीआई काम कर रही है। और गिरिबाला सिंह को पेश करके रिमांड भी मांग सकती है सीबीआई, और अगर रिमांड लेती है तो फिर एक बार नए सिरे से पूछताछ होगी और उनके बयान जो है वो लिपिबद्ध किए जाएंगे। उसके बयान
लिखित में लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये पूरा और उसके प्रोसीजर बाद तो है उन जो अजय तथ्यों से मिलान किया जाएगा। एक भटनागर बड़ा बता लंबा रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, सोर्सेस के हवाले बड़ी खबर हमारे पास है कि गिरिबाला सिंह को अरेस्ट किया जा चुका है। अब उनके घर पर ही सीबीआई की टीम पिछले 7 से 8 घंटों पर मौजूद है। उनको कस्टडी में लिया जा चुका है। किसी भी वक्त आप देख लीजिए, किसी भी वक्त इस गाड़ी में सवार होकर सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले जा सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, सोर्सेस के वाले वो बड़ी खबर आ रही है, गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, सीबीआई ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसके बाद का प्रोसीजर प्लीज मुझे जरा समझाइएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी अब से कुछ देर में हो जाती है, गाड़ी उनको लेकर यहां से निकलती है, तो जो कोर्ट का पूरा प्रोसीजर रहता है वो क्या रहेगा? जीत भी है, छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में स्पेशल बेंचेस तो रहते ही हैं, वेकेशनल बेंचेस तो रहते ही हैं। जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा है। सीबीआई ने यह कंफर्म कर दिया है कि गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। 5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया है, क्योंकि सीबीआई ने मौत से संबंधित कई सवाल पूछे जिसका जवाब गिरिबाला सिंह ने नहीं दिया। उसके बाद सीबीआई को हिरासत में लेना पड़ा। अब सीबीआई की टीम कुछ देर में उनके घर से अब लेकर के जाएगी, अब जहाँ सीबीआई का जो है दफ्तर है वहां पर उन्हें रखा जाएगा और उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप के बाद जो निचली अदालत है वहां पर उनको पेश किया जाएगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ। अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत में नहीं होंगी तो फिर उनके घर पर पेश किया जाएगा। सीबीआई फिर रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करेगी। इसके बाद सीबीआई पूछताछ के दौरान अगर गिरिबाला उसके बावजूद भी जवाब नहीं देती है तो फिर सीबीआई गिरिबाला और उनके बेटे दोनों को आमने सामने बैठा करके इस मामले में पूछताछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो है सीबीआई ने यह कंफर्म कर दिया है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जब रिमांड पर अब सीबीआई लेगी तो फिर आगे की कार्रवाई जो है वो गिरिबाला सिंह के खिलाफ की जाए। गोपाल जी प्लीज आप बने रहेगा मेरे साथ। मैं सीधा भोपाल लिए चलता हूं, जहां गिरिबाला सिंह के घर के बाहर ही भारत एक्सप्रेस मौजूद है। अजय भटनागर वहीं पर मौजूद है। अजय जी, क्या घटनाक्रम वहां पर इस वक्त चल रहा है? देखिए, अभी गिरिवाला और सीबीआई की टीम दोनों अभी घर के अंदर है। हम इस समय मौजूद हैं घर के बाहर। हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। तमाम सारे सुरक्षाकर्मी भी यहाँ मौजूद है और उनका हुजूम, मगर 7 घंटे से यहाँ पर मौजूद है अंदर, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि वो बाहर निकल की टीम भी स्पेशल तौर पर यहाँ पर तैनात है। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार पल पल की खबर पर नजर रखे हुए है और इस समय गिरिबाला सिंह के घर के बाहर खुद मैं खड़ा होकर ये बात बता रहा हूं कि अभी गिरिबाला सिंह घर में ही मौजूद है और सीबीआई की टीम भी घर मौजूद है और अभी वो दोनों निकले नहीं हैं। जब वो सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह को लेकर निकलेगी तो उसके बाद सबसे पहले ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। क्योंकि गिरफ्तारी होती है तो सबसे मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 24 घंटे का समय है उनको। जैसे आज अगर वो गिरफ्तारी 4 बजे की दिखाते हैं, 5 बजे की गिरफ्तारी दिखाते हैं, तो कल शाम को 4 बजे 5 बजे से पहले उनको कोर्ट में पेश करना होगा। इससे पहले अभी अगर कोर्ट में नहीं पेश कर पाते हैं तो जैसा कि गोपाल जी बता रहे थे कि जो जज है, संबंधित जज हैं, उनके घर पर भी पेश कर सकते हैं और अगर उसमें भी अगर दिक्कत होती है तो रात को अपने सीबीआई अजय जी, आप पहले दिन से इस पूरे केस पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। इस केस में गिरिबाला सिंह को सीबीआई की कस्टडी में आना, सीबीआई की गिरफ्तारी, सीबीआई की गिरफ्त में आना, ये कितना बड़ा माइलस्टोन आप इसको मान रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जा सकता है, क्योंकि एक रसूखदार महिला है। गिरिबाला सिंह कोई साधारण महिला नहीं है, कोई साधारण सास नहीं है, कोई ये साधारण परिवार नहीं है। इसमें समर्थ सिंह एक क्रिमिनल लॉयर है जिसकी ट्विशा का जो पति है, और सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज रह चुकी हैं। अभी उपभोक्ता फोरम संरक्षण की जिला की अध्यक्ष हैं, यानी कि अभी भी मजिस्ट्रियल पावर उनमें मजिस्ट्रियल पावर में है। इसके अलावा तमाम वो उन पदों पर रह चुकी हैं जो न्यायिक संबंधित पद होते हैं। तो एक रसूखदार परिवार से, इनके परिवार में तमाम लोग न्यायिक पद पे अभी भी है। कुछ और रसूखदार बड़े अधिकारी पदों पर भी हैं, जिनसे कि जो ट्विशा के परिजन है आरोप लगा रहे थे कि उनके दबाव भी इस पूरे केस में रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात होगी। मेरे साथ फोन लाइन पर गोपाल कृष्ण जी भी मौजूद है। गोपाल जी, इसके आगे का प्रोसीजर प्लीज आप मुझे थोड़ा समझा दीजिएगा, क्योंकि आप लगातार प्रोसीडिंग्स में रहते हैं, इस तरह की चीजों को आप बेहतर समझते हैं, आसान भाषा में मुझे और मेरे दर्शकों को समझा सकते हैं। गिरिबाला सिंह जी एक महिला है, उम्र दराज महिला है, तो अब यहां से आगे का प्रोसीजर किस तरीके से आगे बढ़ेगा?
देखिए रोहित बिल्कुल एक महिला हैं, लेकिन इससे पहले वो एक जज रह चुकी हैं, धाकड़ जज हैं, काफी पावरफुल महिला हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह साबित कर दिया जब 46 कॉल उन्होंने बड़े बड़े रसूखदारों को फोन किए थे बचने के लिए, तो इससे साबित हो गया था कि बहुत ज्यादा इनकी पहुंच है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक प्रोसेस का सवाल है, अदालती प्रोसेस का, तो अब प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी हिरासत में लिया गया है। अभी आधिकारिक तौर पर जो है जब इनका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद जब इन्हें हिरासत में रिमांड पर लिया जाएगा, तब जाकर के पूछताछ होगी। इस सिलसिले से संबंधित तमाम सवाल जवाब होंगे और उन सवालों का जवाब गिरिबाला को देना होगा। अगर गिरिबाला उन सवालों का जवाब नहीं देती है तो फिर सीबीआई एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी और बोलेगी कि सीबीआई के सवालों का जवाब अभी भी गिरिबाला की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा इन्हें और रिमांड की अवधि को बढ़ाया जाए। इस बीच उनके जो बेटे हैं समर सिंह, उनके साथ आमने सामने बैठा करके पूछताछ हो सकती है। उन लोगों के भी आने वाले समय में सीबीआई जो है पूछताछ कर सकती है, उन लोगों से जो लोग जो है इनके संपर्क में थे इस घटना के बाद, क्योंकि 12 मई से लेकर के 20 मई तक के जो कॉल डिटेल्स हैं, उन कॉल डिटेल्स को सीबीआई ने टेलीकॉम कंपनी को संभाल कर रखने के लिए कहा है और कहा है कि उसकी जो है एसओपी तैयार करें। तो इससे जो है कहा जा सकता है कि आने वाले समय में गिरिबाला की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उसकी भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि गिरिबाला की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब खंगालेगी कि गिरिबाला ने किन किन लोगों को कॉल किया था, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन तक भी सीबीआई पहुंचेगी। क्योंकि जिस तरीके से कल हाई कोर्ट ने गिरिबाला के अग्रिम जमानत याचिका को रद्द किया और कहा कि निचली अदालत ने एक तरफा आदेश दिया था, सबूतों और जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों पर जो है ध्यान नहीं दिया, उन्हें नजरअंदाज करते हुए अग्रिम जमानत दी है, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है। मुझे एक चीज़ और बताइए, ये पूरा जो केस है, ट्विशा का जो पूरी मौत जिसको पूरा देश देख रहा है, हर कोई चाहता है निष्पक्ष तरीके से जांच हो, फैक्ट्स उनके सामने आए, जो तथ्य हैं उनके सामने भी आए, दुनिया देखे, देश देखे कि कहाँ हमें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन गोपाल जी, क्योंकि आप कोर्ट केसेस को, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, इस तरह के केसेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ये क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है। गिरिबाला जी खुद पूर्व जज रही, यानी न्याय व्यवस्था, कानून को समझते हैं। उनका बेटा समर जो है वो खुद एक क्रिमिनल लॉयर है, वो कानून को भी समझते हैं और हमारे कानून में जो थोड़े बहुत लूप होल्स हैं उनको भी जानते हैं। तो आने वाले समय के लिए ये एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल भी सेट हो सकता है कि आप चाहे कितने भी बड़े, आप कोई भी हो, किसी भी रसूख पर हो, देश में न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। बिल्कुल रोहित, तभी तो कानून में कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब हो, कानून एक नजर से सभी को देखता है। लेकिन चूंकि गिरिबाला सिंह खुद जो है पूर्व जज हैं और जज रह चुकी हैं, अच्छी जज मानी जाती है अपने समय के, उनके बेटा खुद कानून के न सिर्फ जानकार है बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का वकील भी रह चुका है वहां पर। तो इसे समझा जा सकता है कि दोनों की अच्छी समझ है और यह पता है कि कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जिसे नष्ट करने के बाद इस मामले से बचा जा सकता है। पूरी तरीके से जरूर कोशिश की गई होगी उन सबूतों को नष्ट करने की, और सीबीआई के लिए यही चैलेंजिंग भी है कि उन सबूतों को, उन तथ्यों को सामने रखें जिसे यह आरोप जो है इन दोनों पर साबित हो। अब सीबीआई आरोप साबित करने में लगी हुई, क्योंकि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि इस मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि सीबीआई इस केस को अपने हाथ में आज ही ले। और उसी दिन देर रात को सीबीआई ने अपने हाथ में इस केस को लिया था। भारत एक्सप्रेस ने इसे भी ब्रेक किया था और बताया था कि सीबीआई किन किन धाराओं के तहत इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज किया और किस तरीके से केस को पुलिस से सीबीआई को हैंड ओवर किया गया है और कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन दस्तावेजों को सीबीआई ने अपने पास रखा है। अब उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर और गिरिबाला और समर सिंह से पूछताछ के आधार पर सीबीआई इस केस को लेकर के आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ करके जो है यह कोशिश करेगी कि जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश किया जाए। अजय भटनागर भी मेरे साथ बने हैं। गोपाल जी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। अजय भटनागर भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, भोपाल से मौजूद हैं,
फोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अजय भटनागर जी, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई की जब से एंट्री हुई है, देश का एक एक नागरिक ये जानना चाहता है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसका क्या कुछ रोल रहा। समर्थ को लेकर घर भी पहुंची थी सीबीआई की टीम, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया था, और उसके बाद गिरिबाला सिंह जी से भी पूछताछ, गिरिबाला से भी पूछताछ, और अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि अब कुछ ही देर, किसी भी वक्त ये गेट खुल सकता है और सीबीआई अपनी कार्रवाई में आगे आगे बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि सीबीआई की कार्रवाई कभी भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से सीबीआई की टीम अभी गिरिबाला सिंह के घर में मौजूद है और गिरिबाला सिंह भी घर में मौजूद है, और जबकि समर्थ सिंह इस समय सीबीआई की हिरासत में है और उनकी पुलिस रिमांड पर है। और ये पुलिस रिमांड एक्चुअल में एसआईटी ने ली थी, क्योंकि एसआईटी पहले जांच कर रही थी और 29 तारीख तक रिमांड ली थी और समर्थ सिंह से पूछताछ की जा रही थी। मगर इसी बीच सीबीआई की एंट्री होती है, और जब सीबीआई की एंट्री होती है तो सारी केस डायरी और जितने भी तथ्य हैं जांच में अभी तक के जो पहलू हैं, वो सारे के सारे पहलू इस समय सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। और सीबीआई को सौंपने के बाद जो समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में था, उसको भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने उसकी हिरासत अपने पास ले ली है। तो अब 29 तारीख तक, यानी कल शाम तक समर्थ सिंह सीबीआई के पास रहेगा, उससे पूछताछ होगी। इस बीच गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है, जो मुख्यालय से सूचना मिल रही है कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इसका मेडिकल होने के बाद इनको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आज पेश नहीं भी करते हैं तो 24 घंटे इनके पास हैं कोर्ट में पेश करने के लिए। मगर इस बीच सीबीआई पूरी तरह शुरू से जांच कर रही है, क्योंकि पूरी री-एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक एसआईटी जांच कर रही थी, उसका अपना तरीका है, अलग अलग एजेंसियों की जांच करने का अपना अपना तरीका होता है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ सबसे पहले घटना स्थल का दौरा किया और घटना स्थल पर साक्ष्यों को देखा। इसके अलावा फिर समर्थ सिंह जब उनके पास आया तो समर्थ सिंह को सीबीआई लेके यहाँ पर घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल पर उसका मौका मुआयना कराया गया। आज सुबह से सीबीआई पहुंची है, कल भी पहुंची थी, दिन भर सीबीआई 3D मैपिंग करती रही थी। आज भी 3D मैपिंग हुई है, कई जगह की वीडियोग्राफी हुई है, यानी कि सीबीआई अभी सारे साक्ष्य एकत्रित कर रही है, ताकि जब ये कोर्ट में या जज के पास पहुंचे, रिमांड लेने के लिए पहुंचे या कुछ आगे जब केस हो, तो उस केस में आगे जब कोर्ट में जब जिरह चलेगी तो उसमें ये सारे साक्ष्य माने जाएं। यानी सीबीआई एक जो थ्योरी बनाएगी, उस थ्योरी में तथ्यों का होना बहुत जरूरी है, उसमें बयानों का मिलना जरूरी है। इसलिए सीबीआई ने सबसे पहले परिजनों से भी मुलाकात की और उनके भी आरोपों को समझा कि वो किस बिना पे आरोप लगा रहे हैं, उनके पास किस तरह के तथ्य हैं। तो वो सारे तथ्य परिजनों ने भी सीबीआई को साझा किए। और लगातार समर्थ के साथ तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगातार सीबीआई सवाल जवाब कर ही रही है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर गिरिबाला से भी सवाल जवाब किए गए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, और उसके बाद सीबीआई की एजेंसीज को ये लगा होगा कि इनको तो कस्टडी में लेना चाहिए, तभी आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ पाएगी। और जैसे मेरे दोनों ही सहयोगी बता रहे हैं, गोपाल जी बता रहे हैं, अजय भटनागर भी बता रहे हैं कि अब आप इस चीज को मान लीजिए, सोर्सेज और विश्वस्त सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी सीबीआई कर चुकी है। किसी भी वक्त ये जो गेट आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं इस फ्रेम में, बिल्कुल लाइव तस्वीरें, जैसी वो गाड़ी आप देख रहे हैं सीबीआई की वो गाड़ी है, उसमें ही गिरिबाला सिंह को ले जाया जाएगा। आगे का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। अजय जी वापस आ रहा हूं, गोपाल जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, एक चीज और, इस पूरे मामले को लेकर जहां पूरे देश में सवाल जवाब, बातें उठना, आक्रोश हमने उठते हुए देखा, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश ने यह भी देखा कि स्वमोटो सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पूरे मामले को लेकर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई सारी बातें कही, मीडिया ट्रायल को लेकर उन्होंने बातें कही, और इसीलिए बहुत संवेदनशीलता के साथ भारत एक्सप्रेस जो भी गाइडलाइंस है उनको तो हम मानते ही हैं, और किसी भी तरीके से कोई सेंसेशनलिज्म ना हो। एक बच्ची की जान गई है भाई, सुसाइड किया हो, सुसाइड करना किसी की प्राथमिकता हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उससे पहले कुछ और चीजें होंगी। सुसाइड कैन नेवर बी प्राइमरी थिंग। लेकिन गोपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सोमैटो लिया, वो भी अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन था, और उसके बाद पूरे देश ने कहा, लेकिन जो सीबीआई का पूरा प्रोसीजर है काम करने का, समर्थ से लगातार पूछताछ हुई, समर्थ के साथ सवाल जवाब हुए, फिर उन्हीं से जुड़े हुए सवाल कुछ गिरिबाला से भी हुए होंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी, और गिरिबाला की भी गिरफ्तारी अगर सीबीआई कर रही है तो इसका बड़ा मैसेज आम जनता के बीच किस तरह से जाना चाहिए? बिल्कुल रोहित, बहुत बड़ा मैसेज आम जनता के बीच जा रहा है। तभी तो कहा जाता है कि हर जब मामले घटना घटती है तो सभी लोग यह मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई पर लोगों का भरोसा है, और सीबीआई जो है
जिस तरीके से जांच करती है, जो जांच करने का तरीका है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों ने भरोसा जताया है। तो यही कारण है कि न सिर्फ आम जनता बल्कि देश के सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई को तुरंत इस मामले में अपने हाथ में मामले को लेकर के और जांच शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब सीबीआई सूर्यकांत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था तो सुनवाई से पहले उन्होंने यह साफ किया था कि स्वतः संज्ञान इसलिए लेना पड़ा क्योंकि गिरिबाला सिंह खुद जज रह चुकी हैं और लोगों में यह मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हें समर्थन दे रही है। यही कारण है कि इस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। तब जाकर के इस मामले में इसी आधार पर स्वतः संज्ञान लिया गया। लेकिन सीबीआई ने आग्रह किया था सभी मीडिया कर्मियों से कि गिरिबाला के परिवार हो या रिश्तेदार हो या फिर ट्यूसा के रिश्तेदार हो, किसी से भी मीडिया बातचीत ना करें और न ही उनसे संबंधित खबरें जो है वो दिखाए, उन लोगों के जो बयान है वो दिखाए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कही थी और उसी दिन देर रात को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया और अपने हाथ में केस को लिया। अब सीबीआई जब ये इंपॉर्टेंट चीज है गोपाल जी, देश की जनता के सामने भी दोनों ही पक्ष की बातें जानी चाहिए, हमारा काम भी है। फिलहाल नजर बना रखिएगा। बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण, बहुत धन्यवाद अजय जी। अजय क्योंकि भोपाल में ही मौजूद है, कुछ भी अपडेट होगा वापस आपके पास आऊंगा। बहुत धन्यवाद अजय जी।